Bismillahirrahmanirrahim, chapter number 1, Introduction to Databases. And in the previous lecture, we have studied file processing system and some of its disadvantages. And now we are going to discuss the remaining disadvantages of file processing system. Disadvantages of file processing system. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के हमने कुछ डिसएडवांटेजेस देखे थे अपने पिछले लेक्चर में. डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, डाटा आइसोलेशन, इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स, ये हमने डिटेल से डिस्कस कर लिए थे. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, एटॉमिसिटी प्रॉब्लम, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स एंड प्रोग्राम मेंटेनेंस. ये रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हम वन बाय वन डिटेल से देख लेते हैं कि ये क्या है. प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी. Program data dependency is a relationship between data in files and program required to update and maintain the files. Program data dependency basically files के data and program जो कि उस data को manage करने के लिए यूज़ होता है उसके दरमियान के relationship को कहते हैं program data dependency. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में फाइल्स प्रोग्राम्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही थी. अगर हमने फाइल्स के अंदर कुछ चेंज लाना हो तो फिर हमें पूरे प्रोग्राम को चेंज करना पड़ता था. लेट्स सपोज कि अगर हमारी एक फ़ाइल स्टूडेंट्स की हो और उसमें हमने एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करनी हो लाइक स्टूडेंट के एड्रेस की, तो हम इस एक छोटे से काम को करने के लिए कि हम स्टूडेंट की फ़ाइल के अंदर अगर एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना चाहते हैं जिसमें हम मेंशन कर सकें कि स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, इसके लिए हमें पूरे प्रोग्राम में भी अपडेट करना पड़ता था, प्रोग्राम में चेंज लाना पड़ता था. पहले प्रोग्राम यूज़ कर रहे थे फाइल्स से डाटा रिट्रीव करने के लिए, अब हम उसको नहीं यूज़ कर सकते बल्कि अब हमें न्यू एप्लीकेशन राइट करनी पड़ती थी या फिर जो प्रोग्राम था उसमें फुल चेंज लाना पड़ता था कि उसको उसके अकॉर्डिंग करें, जो हमारे पास अपडेटेड फाइल है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सके. तो ये एक मेजर प्रॉब्लम था कि अगर फाइल्स में आपने चेंज करना है तो आपको प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ता था, और अगर प्रोग्राम में चेंज आए तो वो जो पुरानी फाइल्स थी आपकी उनके लिए वो फिर प्रोग्राम काम नहीं करता था. तो ये फाइल प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा आपस में डिपेंडेंसी थी. तो ये एक बहुत हेक्टिक टास्क हो जाता था कि हर दफ़ा जब भी आपने फ़ाइल के अंदर कुछ डाटा चेंज करना है या फाइल का स्ट्रक्चर चेंज करना है तो उसके लिए आपको पूरा न्यू प्रोग्राम राइट करना पड़ता था. एटॉमिसिटी प्रॉब्लम. एटॉमिसिटी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने से पहले स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शन के कंसेप्ट को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ ट्रांजैक्शन. जब भी डाटा के ऊपर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो वो कुछ स्टेप्स में होता है और उन स्टेप्स की कलेक्शन को हम कहते हैं कि ये एक ट्रांजैक्शन है. A collection of all steps required to complete a process is known as transaction. Atomicity means that either one transaction should take place as a whole or it should not take place at all. Atomicity means कि अगर आपका सिस्टम कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है तो या तो वो इसके सारे स्टेप्स को मुकम्मल करे, और अगर सारे स्टेप्स को मुकम्मल नहीं कर पाता, किसी भी वजह से सिस्टम फेल हो जाता है, तो फिर वो कोई भी स्टेप उसका परफॉर्म ना करे. इस तरह की ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं एटॉमिक ट्रांजैक्शंस. और अब एटॉमिसिटी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम किस तरह से बन जाता है फिर. और अब हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं. एग्जांपल ऑफ एटॉमिक ट्रांजैक्शन. स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको नॉर्मल सिनेरियो बताऊंगी कि एटॉमिक ट्रांजैक्शंस होती क्या हैं और इनकी वर्किंग किस तरह से होनी चाहिए. फिर इसी एग्जांपल को हम देखेंगे कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर एटॉमिसिटी प्रॉब्लम किस तरह से है. तो ये फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक अकाउंट हो, अकाउंट ए, और एक कोई और बैंक अकाउंट है, अकाउंट बी, और अकाउंट ए से अगर कोई यूज़र अपने मनी ट्रांसफ़र करना चाहता है अकाउंट बी में, लेट्स सपोज इस केस में मैंने कह दिया 5000 रुपीज़, वो अपने अकाउंट ए से अकाउंट बी में 5000 रुपीज़ सेंड करना चाहता है, तो इसके लिए एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है सिस्टम ने. तो एटॉमिक ट्रांजैक्शन किस तरह से होगी इसके स्टेप्स देख लेते हैं इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए. देखें, स्टेप 1 में क्या होगा, अकाउंट ए से मनी डिडक्ट हो जाएंगे. अब यहाँ पे मनी नहीं पड़े हुए और सिस्टम ने यहाँ से अकाउंट ए से डिडक्ट कर लिए. स्टेप 2 क्या होना चाहिए कि अकाउंट बी में वो ऐड हो जाएं. स्टेप 2 देखें,
यहाँ से तो डिडक्ट हुए थे स्टेप 1 में, अब स्टेप 2 में अकाउंट बी में वो मनी ऐड हो गया, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। और ये एक एटॉमिक ट्रांजैक्शन की एग्जांपल थी जिसमें हमारे पास 2 स्टेप्स में एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही थी, यानी कि फर्स्ट स्टेप था अकाउंट से मनी डिडक्ट करना और सेकंड स्टेप था दूसरे अकाउंट में ऐड करना। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं एटॉमिक ट्रांजैक्शन है। अब हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। इसी एग्जाम्पल को देखें, एग्जाम्पल ऑफ एटॉमिसिटी प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम कैसे आती है। लाइक अकाउंट ए से जब मनी डिडक्ट करने थे और अकाउंट बी में भेजने हैं, इस केस में भी हमारा सिनेरियो वही वाला है। अगर कोई यूजर अकाउंट ए से मनी ट्रांसफर करना चाहता है अकाउंट बी में, तो ये किस तरह से होगा देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेप था कि अकाउंट ए से मनी डिडक्ट कर ले। लेट्स सपोज हमारे सिस्टम ने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया कि उसने अकाउंट ए से मनी डिडक्ट कर लिए। अब इसके पास मनी नहीं है और इधर देखें तो अभी अकाउंट बी के पास भी नहीं है, यानी इस अकाउंट में भी उसने ऐड भी नहीं किए। अभी उसने सिर्फ 1 स्टेप किया है कि अकाउंट में से मनी डिडक्ट किए हैं। और अगर हम कहते हैं कि इस स्टेप के बाद सिस्टम फेल हो जाए, यानी स्टेप 2 ये था कि अकाउंट बी में उसने ऐड करने थे लेकिन इसके दरमियान ही हमारा सिस्टम फेल हो जाता है किसी भी वजह से, तो ये स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया था, स्टेप 2 कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन होगी। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इसको कहते हैं एटॉमिसिटी प्रॉब्लम है कि अब इस अकाउंट के पास भी मनी नहीं है, यहाँ से तो डिडक्ट हो गए और दूसरे में ऐड भी नहीं हुए, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। वो इस चीज़ को हैंडल नहीं करता था कि अगर आपकी ट्रांजैक्शंस इनकम्प्लीट हैं तो फिर उस केस में क्या करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स कैसे हो सकते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज अगर आपका स्टूडेंट से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन किसी एक फाइल में पड़ी हुई हो और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हम कोई इस तरह का चेक नहीं लगा सकते कि स्टूडेंट्स को उस फाइल पर किस हद तक एक्सेस दें, टीचर्स को किस हद तक एक्सेस दें, क्लर्क्स को किस हद तक एक्सेस दें, यानी लेवल ऑफ एक्सेस हम डिफाइन नहीं कर सकते थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट की एक फाइल पड़ी हुई है, उसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लेट्स सपोज रोल नंबर हो सकता है, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, क्लास, मार्क्स का भी एक उसके अंदर फील्ड हो और उसके पास मार्क्स की और उस फाइल में मार्क्स की इंफॉर्मेशन भी पड़ी हुई है, तो हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट पब्लिकली हर एक स्टूडेंट को दूसरे का रिजल्ट पता चले। तो उसके लिए हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं था कि हम उसकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रख सकें, हर एक उस स्टूडेंट्स के मार्क्स ना देख सके बल्कि सिर्फ टीचर्स मार्क्स देख सकें और स्टूडेंट्स जिसके मार्क्स हों सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सके। तो इस तरह के लेवल ऑफ एक्सेस उस पर हम डिफाइन नहीं कर सकते थे। या फिर अगर आपके कॉलेज में कुछ भी फाइल पड़ी हुई है स्टूडेंट्स की, हो सकता है उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन हो लाइक फ़ोन नंबर एट्सेट्रा, तो हम नहीं चाहते कि हर एक स्टूडेंट को कोई भी आके उसको फ़ोन नंबर को देख ले या कोई भी जो फाइल ओपन करे सिस्टम को यूज़ करे तो हर एक ना देखे स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर चूँकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इस तरह के लेवल ऑफ एक्सेस हम डिफाइन नहीं कर सकते थे, इस वजह से ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम से हर एक टाइप का यूज़र हर एक इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकता था। फाइल में जो डाटा था उसको सब व्यू कर सकते थे। प्रोग्राम मेंटेनेंस। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में अगर फाइल्स में ज़रा सा भी चेंज आता है तो उसके लिए आपको न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करना पड़ता था। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रोग्राम मेंटेनेंस भी एक मेजर प्रॉब्लम थी। हर दफ़ा जब भी आपने फ़ाइल को एक्सेस करना होता है तो उसके लिए आप न्यू प्रोग्राम राइट करते थे और अगर फाइल में कुछ चेंज आए तो भी आपको उसके लिए न्यू प्रोग्राम राइट करना पड़ता था। तो इस तरह से आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हो जाते थे फाइल्स को मैनेज करने के लिए भी। उनकी मेंटेनेंस खुद एक प्रॉब्लम थी। और अब हमने सारे डिसएडवांटेजेस देख लिए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के कि उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स का फिर सोल्यूशन क्या हो सकता है और कौन सा ऐसा सिस्टम हो सकता है जिसमें ये प्रॉब्लम्स ना आए
और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से ज़्यादा बेहतर फिर कौन सा सिस्टम हो सकता है, ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।